हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं सागर। जैसा कि आप ये बात पहले से जानते होंगे कि 2-4 दिन पहले मैंने थाईलैंड से रिलेटेड बहुत सी यूज़फुल वीडियोस अपलोड करी थी, जिनका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत से लोगों ने मेरी वीडियोस को व्यू करा है, लाइक करा है। कई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करा है और बहुत से लोगों ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट किया है। जिन लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया उनके लिए थैंक यू दोस्तों कि आपने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। और उन लोगों को मैंने बहुत ही यूज़फुल टिप्स दी है और उनका जो रिस्पांस था वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे सबसे ज़्यादा, उसमें से एक सबसे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन था कि हम चीप एंड बेस्ट पटाया कैसे पहुँचें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ। तो आप ये वीडियो दोस्तों एंड तक देखिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में लगी हुई घंटी को दबाइए ताकि कोई भी न्यू वीडियो हो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और दोस्तों मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझसे लेना है, थाईलैंड टूर से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझसे लेना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा हम दिल्ली टू पटाया या बैंकॉक कैसे जाएं चीप एंड बेस्ट। तो दोस्तों इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये बात आप सब लोग पहले से जानते होंगे। पहली बात तो जाने के लिए हमें फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी और फ़्लाइट सबसे चीप एंड बेस्ट आपको मिलेगी सिर्फ स्पाइस जेट की। आप स्पाइस जेट की फ़्लाइट पकड़ सकते हैं जो कि रात को 9:30 बजे हमारे दिल्ली एयरपोर्ट से निकलती है और वहाँ से रात को 2-2:30 बजे के आसपास दिल्ली आती है। तो ये वाली फ़्लाइट आप पकड़िए, ये चीप एंड बेस्ट फ़्लाइट प्रोवाइड कराता है स्पाइस जेट। दूसरी बात, सबसे ऑफ सीज़न कौन सा होता है यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑफ सीज़न होता है। इस टाइम पे आप जुलाई या फिर जून के अंदर ही आप पहले से टिकट बुक करा लीजिए, आपको बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस पे मिलेगा। और अगर आप बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस पाना चाहते हैं तो आप नीचे मेरे व्हाट्सएप पर दिए हुए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एजेंट्स के नंबर दूंगा जो कि फ़्लाइट की टिकट आपको मार्केट रेट से डिस्काउंटेड रेट पे आपको प्रोवाइड करा सकता है। तो मेरे पास बहुत से कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं आपको उनका नंबर शेयर कर सकता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। ये तो थी बात पटाया, दिल्ली टू पटाया और से आने जाने की, पटाया टू दिल्ली, दिल्ली टू पटाया। अब हम बात करेंगे कि जब हम बैंकॉक उतरते हैं एयरपोर्ट पे, सबसे पहले बेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे 2 एयरपोर्ट हैं। एक है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट और एक है डोंग म्योंग एयरपोर्ट। ज़्यादातर फ्लाइट्स है वो स्वर्णभूमि जाती है। डोंग म्योंग और बैंकॉक में क्या रिलेटेड है, अगर आप पटाया जा रहे हैं तो अगर आप कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे, अगर आप बैंकॉक उतरेंगे तो वहाँ से सीधा आपको कन्वेंस मिल जाएगा पटाया के लिए। लेकिन अगर आप डॉन म्योंग उतरेंगे तो वहाँ से जो भी कन्वेंस होगा वो स्वर्ण भूमि से घूमता हुआ जाता है। स्वर्ण भूमि रास्ते में पड़ता है, तो इसीलिए आपको डॉन म्योंग जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि डॉन म्योंग मेरे को सस्ती फ्लाइट मिल रही है तो उतना ही आपको वहाँ जाके ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दोस्तों जब आप वहाँ पे उतरेंगे एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट से, तो आप आएंगे सीधा ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे सारे गेट्स बने हुए हैं, तो आप जाएंगे सीधा गेट नंबर 8 पे। गेट नंबर 8 पे दोस्तों एक काउंटर दिखेगा आपको बस की सर्विस के लिए। वहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है। हर 7 बजे के बाद हर 1 घंटे में वहाँ से बस निकलती है जिसका किराया सिर्फ 120 बात है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, सिर्फ 120 बात। और वहाँ की जो बस सर्विस है हमारे इंडिया की मर्सिडीज़ और वोल्वो बस सर्विस को टक्कर देती है। तो 120 बात में दोस्तों आप बहुत ही आराम से पटाया पहुँच सकते हैं। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि टैक्सी सर्विस का क्या प्राइस है, तो दोस्तों जहां आपका 120 बात पर पर्सन लगा वहां पे आपको टैक्सी मिलेगी 1500 से 2000 बात तक। तभी मैंने आपको कहा दोस्तों पहले ही कि आप कितने लोग जाना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपका ग्रुप है 5-6 लोगों का तो आप टैक्सी यूज़ करिए, क्योंकि वो चीप एंड बेस्ट तरीका है। टैक्सी यूज़ करने का रीज़न मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे सीधी 1500 या 2000 बात में, जो भी आप बार्गेनिंग उससे कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, तो आपको होटल के गेट तक छोड़ेगा। यहाँ पे बसेस का प्रॉब्लम ये है कि बस सिर्फ अपने बस स्टैंड पे जाती है। वहाँ पे सिर्फ 3 ही बस स्टैंड है, नॉर्थ पटाया, सेंट्रल पटाया एंड साउथ पटाया। अगर आप जाना चाहते हैं वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास या बीच के आसपास तो सबसे बेस्ट है सेंट्रल पटाया। आप सेंट्रल पटाया के बस स्टैंड पे जब भी उतरेंगे तो सीधी सी बात है आपका होटल आपके बस स्टैंड के आसपास नहीं होगा। जैसे ही आप बस से उतरेंगे वहाँ पे कुछ मोटरसाइकिल्स वाले आ जाएंगे, उनको आप 100 बात दीजिए, वो आपको आपके होटल तक छोड़ देंगे। तो ऐसे आपका प्राइस पड़ा 120 बात प्लस 100 बात मोटरसाइकिल का, 220 बात पर पर्सन। तो दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि अगर आप 2 से 4 ग्रुप में जा रहे हैं तो आप बस सर्विस प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रुप साइज़ बड़ा है तो आप
बस सर्विस को प्रेफर मत करिए, क्योंकि वो आपको फिर महंगा पड़ेगा और आपको कैब सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप पटाया से बैंकॉक कैसे जा सकते हैं। जब भी आपकी फ़्लाइट है, आपको पता है कि आपकी फ़्लाइट है शाम की, रात की, कभी की भी, तो आप बैंकॉक से पटाया से बैंकॉक कैसे जाएं। क्योंकि अब जाने के लिए तो हम आते टाइम तो हमने पैसा बचा लिया, लेकिन जाते टाइम हमारे को लग रहा है 1500 से 2000 बात टैक्सी का। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बहुत ही ईजी वे बताऊँगा। आप कुछ मत करिए, होटल के बाहर, किसी भी होटल के बाहर आपको आराम से मोटरसाइकिल वाले मिल जाएंगे। उन मोटरसाइकिल वालों को 100 बात दीजिए, वो सिर्फ 100 बात पे पर सवारी। ऐसा नहीं है कि आप एक स्कूटर पे 2 लोग बैठ जाएं और वो आप सोचें कि 100 बात ही दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आप उससे बात कर सकते हैं। हो सकता है कि वो 150 बात में मान जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है दोस्तों। मैंने खुद आजमाया है, वो कम करते नहीं हैं। जब आप उनके साथ बैठेंगे तो आप उनको कहिए जंपिंग बीच बस स्टैंड मुझे जाना है, जो कि साउथ पटाया में पड़ता है। अगर आप साउथ पटाया में दोस्तों, तो आप वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ से आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हैं सेंटर पटाया या फिर नॉर्थ पटाया, तो आपको दोस्तों साउथ पटाया जाना पड़ेगा, जंपिंग बीच बस स्टैंड। वहाँ का जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं वो इनको बहुत ही आराम से, उनको रास्ता पता है, कोई इशू नहीं होता उनको, क्योंकि उनका काम ही यही है। आज जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे आप टिकट लीजिए। वहाँ से हर 1 घंटे में सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक बस सर्विस दी जाती है। और आखिरी जो टिकट लेने का टाइम है, 8 बजे के बाद आपको टिकट नहीं मिलती, टिकट काउंटर क्लोज हो जाता है दोस्तों। ये मेन बात है। बस सर्विस तो 11 बजे तक चलती है, लेकिन टिकट सिर्फ 8 बजे तक मिलती है। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आपको 11 बजे भी जाना है तो आप 8 बजे से पहले टिकट ले लीजिए, एडवांस टिकट, कि आपकी अगर ज़्यादा लेट नाइट की फ़्लाइट हो। लेकिन 11 बजे के बाद वहाँ से कोई सर्विस नहीं है, फिर आपको टैक्सी करके ही जाना पड़ेगा। और वहाँ से आपको किराया बता देता हूँ दोस्तों, वहाँ से भी किराया सिर्फ 120 बात है। जितना पैसा आपका आने में लगा था, उतना ही पैसा आपका जाने में लगेगा। और आपको पता है कि बस सीधा स्वर्णभूमि एयरपोर्ट के अंदर ही आपको छोड़ेगी। वहाँ से डोंगम्योंग एयरपोर्ट के लिए बस सर्विस नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा दोस्तों, आने और जाने के लिए स्वर्णभूमि एयरपोर्ट सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप वहाँ जाके अगर आप सोचेंगे कि कुछ फ़्लाइट्स हैं जो मुझे डोंगम्योंग एयरपोर्ट पर उतार सकती है और थोड़ा चीप एंड बेस्ट है, तो जितना आप पैसा दोस्तों वहाँ बचाएंगे, उतना ही पैसा आपका ट्रैवलिंग में लग जाएगा। तो इसलिए बेस्ट आपको एयरपोर्ट मैं बता रहा हूँ, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से आप चाहिए। और अगर आपको दिल्ली से पटाया जाना चाहते हैं, आप पहली बार जा रहे हैं दिल्ली से पटाया, तो अगर और आप जानना चाह रहे हैं कि चीप एंड बेस्ट फ़्लाइट कौन सी है, तो सबसे चीप एंड बेस्ट फ़्लाइट आपको मिलेगी स्पाइस जेट। जी हाँ दोस्तों, स्पाइस जेट सबसे बेस्ट फ़्लाइट है, सबसे चीप एंड बेस्ट फ़्लाइट है इंडियंस के लिए। और जब आप उस फ्लाइट में बैठेंगे तो आप देखेंगे एक एक शख्स वहाँ पे इंडियन होगा, कोई बाहर का फॉरेनर नहीं होगा। और आते टाइम भी आप देखेंगे तो आपको एक शख्स आपको स्पाइस जेट में इंडियन ही मिलेगा। तो वो चीप एंड बेस्ट फ़्लाइट है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बगल में दिए घंटी को बजाइए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दूसरी बात दोस्तों, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपको मेरे से कुछ भी क्वेश्चंस पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट करना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या नहीं आई हो, इससे रिलेटेड कुछ भी आपको मुझसे क्वेश्चंस पूछना है, या आप चाहते हैं कि मैं किसी अदर टॉपिक पे, थाईलैंड से ही रिलेटेड किसी अदर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों चलता हूँ, सायोनारा।